हाउ आर यू स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल्स। 5th चैप्टर है ये, लाइंस एंड एंगल्स। इसके इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। तो इसमें पहले आप बुक में देखेंगे तो कुछ एक हाउस दिखा रखा है इन्होंने, एक टेबल दिखा रखी है, कुछ एक एम साइज़ का एक लेटर भी दिखा रखा है। तो आप यहाँ पे ये समझा रहा है कि लाइंस क्या होती हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं, रेज क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि लाइंस क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब इसकी अगर आपके पास एग्जैक्ट एक लेंथ है कि ये कितनी लंबी लाइन है, कितनी लंबी है, इसकी लेंथ मान लीजिए आपने लिख दिया कि ये 7 सेंटीमीटर की है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर की है, तब ये लाइन नहीं है, ये एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का एक हिस्सा होता है। तो लाइन किसको कहेंगे? लाइन है जैसे कि आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे एक एरो का साइन लगाया, इधर भी एक एरो का साइन लगाया। सिंपल सी मैं आपको समझा रहा हूँ, बस ये लाइन होती है। इस एरो, ये एरो आपको क्या बता रही है कि ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है, वो इधर भी जा रही है, ये इधर भी जा रही है। अब लाइन को जैसे आपने डिफाइन करना है तो लाइन के लिए आप बोल सकते हैं कि ए लाइन हैज नो फाइनाइट लेंथ। एक लाइन, ए लाइन हैज इनफाइनाइट लेंथ, मतलब उसकी लेंथ है वो इनफाइनाइट होती है, वो उसकी कोई फाइनाइट लेंथ नहीं होती लाइन की। दूसरा आप ये भी बोल सकते हैं कि लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बनाया है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर की मैंने लिखी है। तो ये जो 2 पॉइंट दे रखे हैं ये इसके एंड पॉइंट हैं, ये इस लाइन का एक हिस्सा है। मतलब मान लीजिए इस लाइन को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक काट दूँ तो ये एक हिस्सा बन गया, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। लेकिन ये पूरी जो मैंने ड्रॉ कर रखी है ये है लाइन। ओके, ये लाइन है। ये नीचे जो बना हुआ है ये है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मान लीजिए किसी का एक तरफ तो एंड पॉइंट दे रखा है, इधर एंड पॉइंट है, और इधर है ये यू पॉइंट है जो एक्सटेंड हो रहा है, आगे बढ़ रही है ये लाइन, इधर जा रही है। तो ये आपको लग रहा है कि ये तीर के जैसे जैसे एरो होती है, इसको बोलते हैं रे। इसकी भी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती, ठीक है, इसकी भी इनफाइनाइट लेंथ होती है। बस इसमें और इसमें, लाइन में और रे में ये फ़र्क होता है कि ये तो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, एक ही डायरेक्शन में चलती है, और ये दोनों डायरेक्शन में चलती है लाइन। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाती। ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है और ये रे है, ठीक है। इनको आप अच्छे से समझ सकते हैं, आपकी बुक में भी ये दे रखे है। इसके बाद एंगल्स क्या होता है? एंगल क्या होते हैं? एंगल फॉर्म्ड व्हेन 2 लाइन्स, 2 और मोर लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर और मीट ए पॉइंट। जब एक पॉइंट के ऊपर 2 लाइन या 2 से ज़्यादा लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हूँ, लाइन हो या लाइन सेगमेंट हो। जैसे कि ये 2 लाइन कर दी मैंने इस लाइन का मैं नेम भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने इसको L नाम दे दिया, इस लाइन को, इसको मैंने M नाम दे दिया। अब ये दोनों इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, तो ये एक एंगल बन गया। ये एंगल, इस एंगल का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पॉइंट ले लूँ A, इसको मैंने O ले लिया, इसको मैंने B लिख दिया, तो मैं इसको BOA या फिर AOB एंगल लिख सकता हूँ। एंगल को डिनोट करने के लिए आप ऐसे डिनोट करते हैं, एंगल BOA। जैसे मैं इसका नाम लिखना चाहूँ इस एंगल का, तो ऐसे ही लिखूँगा। अगर ये एंगल दे रखे है, मान लीजिए ये एंगल है, ये भी एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने C पुट कर दिया, C कोई पॉइंट ले लिया इधर, तो ये बन गया AOC, ये एक एंगल बन गया, एंगल AOC या फिर एंगल COA। वैसे ही एक इधर भी बन रहा है, एक यहाँ भी बन रहा है, ठीक है। ये एंगल्स हैं। वैसे हम एंगल्स ऐसे बनाते हैं, एक लाइन सेगमेंट रे मैंने एक यहाँ पे ले ली और एक रे मैंने यहाँ पे ले ली, तो ये एक पॉइंट हो गया, ये मीटिंग पॉइंट है इनका, जहाँ पे आपस में मिल रही हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो ये एक एंगल बना रही है यहाँ पे। एक ये हो गया, ये हो गया, इसको बोलते हैं आर्म, ठीक है, ARM, आर्म, या साइड भी आप बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में भुजाएं बोल सकते हैं। तो इसकी 2 साइड है, एक ये है और एक ये, ठीक है, 2 आर्म्स हैं इसकी। तो ये एक एंगल है, इस एंगल का नाम आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो एंगल आपकी बुक में आगे दे रखे हैं इसने। एंगल भी 2 तरह के होते हैं, 2 तरह की दे रखी है एंगल। कौन कौन से? एक तो जैसे कम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखा है इसने, और एक सप्लीमेंट्री एंगल दे रखा है। कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, अब इनकी एंगल्स की जो मेजर होती है
मान लीजिए आपके पास एक एंगल आपने बना दिया, ये एंगल है 60 डिग्री का, ये आपने 6th क्लास में किए भी होंगे, एंगल बनाए होंगे आपने। और एक एंगल दे रखा है ये इससे थोड़ा बड़ा, ये 80 डिग्री का है या 75 का, जैसे भी हम इसको ले लें। दो एंगल्स है अपने पास, इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम, दोनों को ऐड करना है, 60 को और 80 को ऐड करने से, मान लीजिए दो एंगल को ऐड करने से अगर 90 आ जाता है, दो एंगल को ऐड करने से अगर 90 आ जाता है तो उन एंगल्स को, उन दोनों एंगल्स को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर आपने कोई एग्जांपल लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का तो आप लिख सकते हैं, जैसे एक 20 का एंगल हो गया, एक 60, एक 70 का हो गया, दोनों को प्लस करेंगे तो 90 आएगा, 20 और 70 डिग्री को तो 90 आएगा। तो ये दोनों के दोनों एंगल हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब मान लीजिए एक एंगल है मेरे पास है 45 डिग्री का, तो दूसरा भी 45 डिग्री का। अब ये दोनों एंगल हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि दोनों का सम क्या आएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 180 आए, जैसे एक 120 का और एक है 60 का, ये दो एंगल हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। 180 के आने से ये कौन से एंगल बनेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, इफ़ टू एंगल्स हैव ए कॉमन वर्टेक्स, दो एंगल दे रखे, उनके बीच में अगर एक कॉमन वर्टेक्स होगा, एक कॉमन आर्म होगी और नॉन कॉमन आर्म्स जो होंगी उनकी, वो कॉमन आर्म के दूसरी साइड होंगी। जैसे कि मैं यहाँ बना रहा हूँ, ऐसे मैंने बनाया, एक लाइन मैंने यहाँ से ले ली। ओके, अब ये इनके बीच में एक वर्टेक्स है, दो एंगल हैं यहाँ पे, एक एंगल ये है और एक ये है, ये दो एंगल हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, दो एंगल दे रखे हैं। ये दोनों में क्या है, ये वर्टेक्स है, इसका नाम मैं लिख दूंगा ए, इसको मैंने ओ नाम दे दिया और यहाँ पे मैंने बी लिख दिया और यहाँ पे सी लिखा। ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स ले लिए ए बी सी इसके ऊपर, और ये ए ओ पॉइंट है। तो एक एंगल ये है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एक एंगल ये हो गया। दूसरा एंगल है बी ओ सी या फिर सी ओ बी भी आप इसको लिख सकते हैं। मैं इसको बी ओ सी लिख रहा हूँ या फिर आप सी ओ बी लिखो। ठीक है, दो एंगल मैंने लिखे, ये वाला एंगल, ये वाला, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि आपकी बुक में इसने बोला है कि उनके बीच में एक तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ये लिखा है 97 पेज पे है ये एडजेसेंट एंगल जिसमें दे रखी है, उसमें लिखा है दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, उन दोनों में कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ये देखो, ये वर्टेक्स है एक, तो ये एंगल जो बन रहा है, ये एक वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स यहाँ पे आ रहा है, इस एंगल का वर्टेक्स है वो भी यहीं पे आ रहा है, सेम जगह पे दोनों के वर्टेक्स हैं, तो ये कॉमन वर्टेक्स हो गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है दे हैव ए कॉमन आर्म, कॉमन आर्म भी होनी चाहिए, मतलब एक साइड उनमें कॉमन होनी चाहिए। जैसे कि ये दे रखी, ये वाली जो भुजा है ये इन दोनों में कॉमन है। अगर आप इस एंगल की बात करोगे तो इस एंगल के बीच में भी ये साइड आएगी, इस एंगल के अंदर भी आएगी, और इस एंगल की बात करोगे तो उसके अंदर भी ये आएगी। तो ये दोनों में आ रहे हैं, ओ बी जो साइड है ये इन दोनों में आ रही है, इसलिए ये कॉमन है। आगे ये कह रहा है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है, मतलब ये और ये नॉन कॉमन बच गई दोनों, ये किस साइड होनी चाहिए, ये जो कॉमन आर्म है उसके विपरीत साइड होनी चाहिए। जैसे कि ये कॉमन है तो एक इस साइड होगी और एक उस साइड होगी। ठीक है, सेम साइड में नहीं होनी चाहिए, एक इस साइड है एक उस साइड है, एक इसके जैसे नीचे की तरफ है और एक इससे ऊपर की तरफ, कॉमन से, ये कॉमन आर्म है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ है, तो ये एंगल्स कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। ओके, यहाँ पे ए ओ बी एडजेसेंट टू बी ओ सी, दोनों एडजेसेंट है। आगे दे रखे हैं इसने लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ए लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट रेज, नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट रेज। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बनाया था, ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं दोनों की दोनों, ये इक्वल नहीं है और ये कॉमन है, दोनों में कॉमन आ रही थी ये। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये है, ये वाली साइड अगर मैं इसको यहाँ से उठा के इधर इस डायरेक्शन में कर दूँ, ऐसे कर दूँ, यहाँ से इसको उठा के ऐसे कर दूँ, मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी दोनों। ये इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ ये इनको दोनों का कॉमन वर्टेक्स है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी दोनों। तो इसने ये लिखा है लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स, ये नॉन कॉमन थी दोनों,
नॉन कॉमन साइड्स हैं वे ऑपोजिट रेज होनी चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब ये इधर जाएगी तो ये इधर आएगी, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट होनी चाहिए, तब वो जो एंगल्स हैं वो कहलाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब ये मैं एक और बना रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये एक एंगल है और एक ये एंगल है, ये दो एंगल दे रखे हैं यहाँ पे। अब मैं इसका नाम AOB लिख देता हूँ और इसको BOC लिख देता हूँ। दो एंगल, ये इसके विपरीत डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये दोनों एंगल जो करेंगे वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन जाएंगे। ये दोनों में कॉमन है, वैसे तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, दोनों के दोनों ही एडजेसेंट एंगल ही हैं, क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ रहे हैं, एक कॉमन वर्टेक्स भी आ रही है, कॉमन साइड भी आ रही है। ये दोनों जो कॉमन साइड है उसके अलग अलग डायरेक्शन में, ये इस तरफ है तो ये इस तरफ है, ठीक है, अलग अलग में हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये जो रे जा रही है, इधर ये रे जा रही है, ये रे इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए इसको आप बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, ये लीनियर पेयर बन जाएगा। आगे है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जब दो लाइन या दो रे आपस में एक दूसरे को, दो लाइन सेगमेंट आपस में एक दूसरे को काटते हो, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हो, तब उनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं वो ऑपोजिट, वो बनते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। जैसे कि ये एंगल और ये एंगल, एक ये आपस में मैंने एक ये लाइन खींची थी, एक ये लाइन खींची थी, ये दोनों लाइन मैंने खींची तो ये एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, ये दोनों के दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 का ही आएगा, ठीक है, जितने का ये बनेगा। अगर ये 120 डिग्री का है तो फिर ये भी 120 डिग्री का ही आएगा। ये भी दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये भी दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तभी बनते हैं जब टू लाइंस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तभी बनते हैं।